नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिरर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तथा जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आंदोलन है वो सब कुछ पढ़ने वाले इसमें। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, कौन-सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 कब 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो इसके प्रथम इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके थे ए ओ ह्यूम। कौन? ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो आपके स्कॉटलैंड, कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट आते हैं आपके मुंबई। क्या स्थान आपका बम्बई था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कौन सा? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और जो इस समय वायसराय थे, वो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगला कि जो दादा दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण करने वाले थे, दादा भाई नौरोजी थे। किया पहले इसका जो पहले नाम इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ किया गया, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो चुका था। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग आंदोलन दो लोगों ने स्टार्ट किया। किसने? होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित। किससे? होम रूल आंदोलन से प्रभावित है। तो किसने किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने आपके बेलगांव पुणे में। कहा? बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल आंदोलन की स्थापना की। ठीक है। और आपके जो एनी बेसेंट, किसने? एनी बेसेंट ने मद्रास से। तो एनी बेसेंट ने मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना की। कब की थी? 1916 में। किसने किसने? बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे से, और एनी बेसेंट ने मद्रास से। एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि पुणे में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक। और जब कहेगा मद्रास में होम रूल लीग की आंदोलन किसने की स्थापना? तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके लिए रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919। कब? 19 मार्च 1919 को आपका रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। यह काला कानून था। कौन सा? रॉलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। किसमें? रॉलेट एक्ट का मतलब था कि इसमें अगर जैसे अंग्रेज थे, वो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी भारतीय पर अगर संदेह हुआ तो उसको गिरफ्तार किया कर दिया जाता था, बिना उसे पूछे और बताए। इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया। किसे? रॉलेट एक्ट को। कब पारित किया गया? 19 मार्च 1919 को। नेक्स्ट है, इसी के खिलाफ में आपका जो अमृतसर में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसी के खिलाफ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, तो इसे क्या कहा जाता था? आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कौन सा था? तो आपका रॉलेट एक्ट। तो सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल, किसे? सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने कहा। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। किसे? सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 10 अप्रैल 1919 को। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आ चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। कब? रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। किसने? जनरल डायर ने। जनरल ओ डायर जो थे, इन्होंने जनरल आर डायर से गोलियां चलाने के लिए कहा था। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस घटना, तो क्या है कि इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, किसी? केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी। नेक्स्ट, इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन। तो इस घटना की जांच के लिए आपका हंटर कमीशन बनाया गया। तो इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया। आपके जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, तो हंटर कमीशन का आयोग किया गया। इसमें क्या कहा था? इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति, और भारतीय राष्ट्रीय समिति के अनुसार तो 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। किसने? हंसराज एक नामक व्यक्ति थे जो भारतीय था, उसने जनरल डायर को सहयोग किया था इसमें। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन का 1919, कब? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। किसी? ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की शौकत अली, किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में।
किसे तुर्की खलीफा के पद के विरोध में समर्थन। ठीक है। निश्चय एक असहयोग आंदोलन। सत्य असहयोग आंदोलन के बारे में तो पहले आपको बता चुके हैं थोड़ा। ठीक है। बट डिटेल से आज बता रहे हैं। असहयोग आंदोलन 1920 कब 1922 में 20 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया और ये समाप्त कब किया गया था 1922 में। क्यों समाप्त किया गया था? चौरी चौरा कांड के चौरी चौरा कांड जो थी गोरखपुर उसके उसके वजह से इन्हें गांधी जी को असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद करना पड़ा था। स्टार्ट 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब? 1 अगस्त 1922 को 20 को। अगला है कि आपका चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड साथियों का 1922 इसमें क्या हुआ था? जो आपकी चौरी चौरा जो गोरखपुर के एक थाना था पुलिस चौकी उसमें आपके जो भारतीय आंदोलनकारी थे उन्होंने आग लगा दी थी। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 कब 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। कब लगाई थी? 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। ओके, 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी जिसकी वजह से गांधी जी को 1922 में अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस लेना पड़ा था चौरी चौरा कांड की वजह से। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। कब? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को इसी को दांडी मार्च के साथ शुरू की। कब? दांडी मार्च के साथ शुरू की थी। और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कब हुआ था? आपका 1932 में। नेक्स्ट है इसी के 1930 में। थोड़ा इसे हम फिगर से समझ लेते हैं। तो ये है कि 31 जनवरी 1930 कब? 31 जनवरी 1930 को स्टार्ट हुआ। कब? 31 जनवरी 1930 को आपको गांधी जी ने कहा 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने मांग की। क्या? गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की। किसने? गांधी जी ने मांग की। किसकी? 11 सूत्री मांग। तो गांधी जी ने की। इसके बाद में जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, क्या लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया? किसे? लॉर्ड इरविन ने उनके 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। किसने? गांधी जी ने। समझ में मतलब आया? फिगर से हम सोचा आपको थोड़ा डिटेल से समझ में आएगा इसलिए फिगर बनाया कि 31 जनवरी 1930 कब? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने मांग की। क्या मांग की? 11 सूत्री गांधी जी ने मांग की। जिसकी जब उसमें वायसराय कौन? तो लॉर्ड इरविन। उन्होंने उनकी 11 सूत्री मांग को जो अस्वीकार कर दिया। जब 11 सूत्री मांग को अस्वीकार किया, ठीक है, तो इसके विरोध में अस्वीकार किया, तो इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का परिणाम ये था कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगला है गोलमेज। तो गोलमेज आप क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट। गोलमेज सम्मेलन का। तो गोलमेज सम्मेलन का साथियों ये आपका ये उसका जो होता है लोगो, ठीक है, ये लोगो था गोलमेज सम्मेलन का। कहाँ स्टार्ट हुआ था? लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931, 1932। तीनों कहाँ हुए? लंदन में हुए। जिसमें तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड। तो गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे तो वहाँ के इंग्लैंड के जो पीएम थे वो कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड। इंपॉर्टेंट है के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930। कब? 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। का स्थान था आपका सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कौन? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। और वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। तो फिर से देख लीजिए तिथि कब थी? 12 नवंबर 1930। स्थान था आपका सेंट जेम्स पैलेस लंदन। वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है। फिर इसमें क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। किसने? कांग्रेस ने। और जो आपके महात्मा गांधी थे उन्होंने इस आंदोलन मतलब इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। तो किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बट मुस्लिम लीग के नेता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा गोल फिर आता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी जी, वायसराय लॉर्ड इरविन, इनके बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। किसके? महात्मा गांधी और इरविन के बीच। तो लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें थी। किसकी? लॉर्ड इरविन की शर्तें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए।
तो गांधी इरविन समझौता कब क्यों हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। और लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें थी इस आंदोलन के खिलाफ। तो इसमें क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया जाए, जो इन्होंने स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसको बंद किया जाए। ठीक। हाँ। और इसके बाद में जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाए कौन? गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाए लंदन। और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए कौन? ब्रिटिश सामान जो था इसका बहिष्कार किया जा रहा था, आग लगा दी जा रही थी, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा था, तो इसका बहिष्कार ना किया जाए। इसका महात्मा गांधी जी की 11 शर्तें। तो 11 सूत्री महात्मा जी की कौन सी मांग थी? महात्मा जी ने भी 11 सूत्रों की मांग की। देखते हैं कौन सी मांग थी वो। 11 सूत्री मांग साथियों, क्या 11 सूत्री आपकी मांग हो जाएंगी? चलिए 11 सूत्री मांग कौन सी थी वो भी देख लेते हैं। पहली थी साथियों, पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध। क्या पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए? दूसरा, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दिया जाए। कब? 1 शिलिंग 4 पैसा कर दिया जाए। दूसरी थी, भूमि लगान आधा हो जाए और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। क्या? भूमि जो लगान था आधा कर दिया जाए, काउंसिल का नियोजन रहे। अगला है कि नमक कर समाप्त किया। क्या? नमक कर जो था उसे समाप्त किया जाए। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी। क्या? सेना व्यय में कम से कम 50% की व्यय कमी की जाए। नेक्स्ट है कि बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों के वेतन को आधा कर दिया जाए। किसकी? बड़ी-बड़ी जो सरकारी नौकरी था, उसका जो वेतन था वो कम कर दिया जाए। विदेशी वस्तुओं को आयात पर निषेध। क्या? विदेशी वस्तुओं पर निषेध। नेक्स्ट है नेक्स्ट था ये था कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। किसके लिए? भारतीय जहाज़ों के लिए। नेक्स्ट था इस सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। किसे? सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता के नियंत्रण रहे। किस पे? गुप्तचर पुलिस पे। नेक्स्ट था आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। किसे? आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएँ। ये कुछ 11 सूत्री मांग थी, फिर से देख लीजिए। पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध। क्या? पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध। विनिमय की दर को घटाकर शिलिंग 4 पैसा कर दिया जाए। भूमि लगान आधा हो जाए और उस पर काउंसिल का नियोजन किया जाए। नमक कानून समाप्त किया जाए। नमक कानून जो कर था उसे समाप्त किया जाए। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी। बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन अदा किया जाए। विदेशी वस्तुओं पर आयात में प्रतिबंध लगाया जाए। भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है? इसके लिए कानून का निर्माण। सभी राज्यों राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण हो। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो 11 सूत्रीय गांधी जी की मांग थी। तो इसे अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है? फिर इसका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ? 7 सितंबर 1931। कब? 7 सितंबर 1931। कहाँ हुआ था? सेंट पॉल पैलेस लंदन। कहाँ? सेंट पॉल पैलेस लंदन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथिगो। कौन? लॉर्ड लिथिगो। फिर से देख लीजिए। आपका डेट थी 7 सितंबर 1931। प्लेस था आपका सेंट पॉल पैलेस लंदन। वायसराय थे लॉर्ड लिथिगो। इसमें कौन कौन शामिल हुआ फिर वो देख लीजिए। सदस्य सम्मिलित थे मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग के आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कांग्रेस से महात्मा गांधी। कौन? कांग्रेस से महात्मा गांधी गए। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना। और दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें तीनों लोग शामिल हुए थे। कौन सा? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था? आपके सितंबर 1931 में। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। किस जहाज से? एस राजपूताना से। साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट ये एक बार एसएससी ने पूछा था कि गांधी जी ने किस जहाज के साथ गोल में सम्मेलन भाग लेने गए थे, तो किस जहाज से लंदन गए थे? तो एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी का अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने? फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था जब ये लंदन गए हुए थे। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। डेट थी 1932। कब? 1932। प्लेस था लंदन। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। पूना पैक्ट। साथियों अब पढ़ते हैं पूना पैक्ट। तो क्या था पूना पैक्ट? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ। कौन से जेल में? यरवदा जेल पुणे। यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसके क्या परिणाम थे वो भी देख लीजिए। परिणाम साथियों ये था कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की 18% बढ़ा दिया जाए। कितना परसेंट? 18% बढ़ा दिया जाए। ठीक। दूसरा ये था प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 से 148 सीटें। कितने? 71 से 148 कर दी जाए। कहाँ? विधानमंडल में। नेक्स्ट था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन साथियों आपको हो सकता है पता हो, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एनडीए के एग्जाम में पूछा गया। इसमें एनडीए के एग्जाम में पूछा गया।
और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरू किया। किसने 1951 में भूदान आंदोलन को किसने विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान की दी थी। किसने? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। किसने? रामचंद्र रेड्डी ने। कब स्टार्ट? 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की स्थापना की। कब? 1951 में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।